तहलीकी सलाहियतों के हामिल बच्चे बहुत सारे हवालों से कामयाबी समेटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मर्सीफुल। क्रिएटिविटी इज़ अबाउट मोर देन जस्ट पेंट्स एंड पेंसिल्स। क्रिएटिविटी इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। बच्चों की तहलीकी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में एक उस्ताद ही सामने ला सकता है। बच्चे जो सीखते हैं वो इसका इजहार करना भी चाहते हैं, वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो इसको लोगों को दिखाना चाहते हैं। तहलीकी सलाहियतों के हामिल बच्चे बहुत सारे हवालों से कामयाबी समेटते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, वो क्रिटिकल थिंकर होते हैं, वो गुड रिजल्ट अचीवर होते हैं, टेस्ट में उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, वो इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ सिचुएशंस को अक्रॉस द सिचुएशंस कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं। They are able to making connection across the situations. They have deeper comprehension power. यानी वो मुख्तलिफ तख्लीकी सलाहियतों के हामिल बन जाते हैं। उनकी ये तहलीकी सलाहियतें उनके लिए बहुत सारे मैदानों में, बहुत सारी फील्ड्स में, बहुत सारे एरियाज़ में मददगार साबित होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं How can we develop our classroom as a creative classroom? यानी हम अपनी क्लासरूम में क्रिएटिविटी को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं। ये चंद प्रैक्टिकल टिप्स आपके लिए, स्पेशली ये वीडियो जो है ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है, क्योंकि 21st सेंचुरी में जिस स्किल को सबसे टॉप पे रखा जा रहा है दैट इज़ क्रिएटिविटी, और इस क्रिएटिविटी को कनेक्ट किया जा रहा है इनोवेशन के साथ। सो क्रिएटिव होना बच्चों का, क्या बच्चे पैदाइशी तौर पे क्रिएटिव होते हैं या उनमें ये क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप की जाती है? तो याद रखिएगा, किड्स बॉर्न क्रिएटिव, जो बच्चे हैं वो अल्लाह पाक ने उनके अंदर ये सलाहियत रखी होती है, वो क्रिएटिव होते हैं और कमाल के क्रिएटिव होते हैं। वो चलना सीखते हैं, वो बोलना सीखते हैं, वो बिहेव करना सीखते हैं, वो दूसरों से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, और ये इनके अंदर इनबिल्ट होता है। एनी हो, डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए हम इनकी इनबिल्ट एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं। सो बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टिप्स की जिनकी मदद से हम अपने क्लासरूम को क्रिएटिव बना सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके अंदर अगर ये स्किल, ये एबिलिटी कम है तो हम किस तरह से बेहतर तरीके से उसको डेवलप करके उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 1, चूज़ फ्लेक्सिबल क्लासरूम लेआउट। चूज़ फ्लेक्सिबल क्लासरूम layout. Number 2, create collaborative learning environment. Number 3, classroom library. Number 4, visualize goals and ideas. अपने तलबा को इस काबिल बनाएं कि वो अपने गोल सेटिंग जो है वो खुद से करें और फिर आइडिया जनरेट करके उनको विजुअलाइज करें। ये उनकी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने की बड़ी अहम टिप है। आपके स्टूडेंट्स इस काबिल होने चाहिए कि दे कैन मैप आउट देयर आइडियाज़, दे कैन मैप आउट देयर आइडियाज़। यूज़ चार्ट्स। यूज़ ऑफ चार्ट्स बाय स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर क्रिएटिविटी। डिस्प्ले इंस्पिरेशनल कोट्स इन द क्लासरूम। बच्चों को इंस्पायर करने के लिए मुख्तलिफ कोट्स जो हैं, अक़वाले ज़र्री जो हैं, वो क्लासरूम के अंदर होने चाहिए। स्पोर्ट हैंड्स ऑन लर्निंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट टिप। हैंड्स ऑन लर्निंग, इट इम्प्रूव्स creativity of the students. Treat students with rewards and recognition.
This will improve their creativity. Classroom celebration plays very much important role to boost up the creativity of the students. We learn through bonding. जब हम सीखते हैं तो जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो किसी न किसी कनेक्शन के ज़रिए हम सीखते हैं। हमारी और उस सीखने वाली जो चीज़ है उसके दरमियान कोई बॉन्ड डेवलप होता है। तो जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से अपनी लर्निंग को बेहतर करते हैं। तो ये जो लर्निंग बॉन्ड है ये तभी बेहतर होता है जब बच्चों की क्रिएटिविटी की जो सलाहियत है, उनकी जो तख्लीकी सलाहियत है वो बहुत अच्छी हो। और ये अच्छी बिल्कुल हो सकती है अगर टीचर्स जो हैं वो बच्चों को उनकी पेस पे काम करने दें, उनकी जो इनबिल्ट कैपेसिटी है उस पे उनको काम करने दें। हम ये क्रिएटिविटी को कैसे नर्चर कर सकते हैं? जैसे टीचर ने बच्चों को कहा है कि बेटा आप कुछ ड्राइंग बनाओ या ये तस्वीर बनाओ। अब बच्चा अपनी मर्जी से जब उसको ड्रॉ कर रहा है तो वो क्रिएटिव वे में काम कर रहा है। लेकिन वही टीचर अगर बच्चे को ये कहता है कि बेटा ये डायग्राम बहुत अच्छी बनाना, अब वो बच्चे के माइंड में एक अच्छी का कॉन्सेप्ट आपने डाल दिया, अब उसको नहीं पता कि वो अच्छी किस लेवल की अच्छी है। तो फिर बच्चा स्टक हो गया है और वो बेचारा अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ भूल बैठा है और वो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि अच्छी बनाना वो उसी पे लग गया है और अब उसे अच्छी बनती है या नहीं बनती, क्योंकि आपके ज़हन में जो अच्छी का म्यार है बच्चे के ज़हन में हो सकता है वो अच्छी का म्यार ना हो। तो फिर नर्चरिंग करने के लिए बच्चों को उनके पेस पे काम करने दें। अब एक जनरल सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बॉटल है। अब ये जो बॉटल है, अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा ये जो बॉटल है किस पर्पस के लिए है। अब इसमें अगर कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल इसमें पानी है, तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं बेटा पानी के अलावा इसको किस किस चीज़ से भरा जा सकता है। अब बच्चा कहेगा इसमें हम जूस डाल सकते हैं, इसमें हम दूध डाल सकते हैं, इवन बच्चा कहेगा कि इसमें हम शुगर डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। अब बच्चे को बोलने दें तो कोई बच्चा जो है वो ये कहेगा कि हम इस बॉटल को यूज़ कर सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ फ्लावर्स हम लगा सकते हैं, इवन इसको हम कट करके तो गमले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो उसको बार बार नए आइडियाज़ देगी, वो नई चीज़ों के साथ इस बॉटल के बारे में आपको बताएगा। ये जो चीज़ है इस चीज़ को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी डिफरेंट सिचुएशंस को आप कनेक्ट करके तो किसी एक पॉइंट के हवाले से जज करते हैं। ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये बेसिकली बच्चों की क्रिएटिविटी जो है उसको बहुत बेहतर करती है कि आप एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, और एक ही पैटर्न पे आप चीज़ों को किस तरह मुख्तलिफ अंदाज से देख सकते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, कोशिश करें कि बच्चों को रट्टी रटाई चीज़ों से बाहर निकालें, क्योंकि 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं उसमें क्रिएटिविटी जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है और वो आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे ने सीखना है। हम जब बच्चा हमारा 20-25 साल की एज पे जब हम पहुंच जाता है उसको हम पढ़ाते रहते हैं, रटी रटाई चीज़ें सिखाते रहते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड वही पुराना सिखाते हैं, लिखी हुई चीज़ें जनाब उसको जब हम बताते रहते हैं, तो फिर जब 25 साल का हो जाता है, जॉब नहीं मिल रही होती, मार्केट में उसको प्लेस नहीं मिलती, तो फिर हम कहते हैं ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो वही कंफर्ट जोन या आउट ऑफ बॉक्स हमने खुद ही तो बंद किया होता है बच्चे का। जब वो बच्चा छोटा होता है तो हम उसको रटी रटाई ब्लैक बोर्ड पे एप्लीकेशन लिखवा दें। चंद प्रैक्टिकल टिप्स थी क्रिएटिविटी के हवाले से, इनको अपनी क्लास के अंदर इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें और फिर देखें कि आपकी जो क्लासरूम है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने क्रिएटिव होते हैं। ये क्रिएटिविटी सिर्फ जो है ये बच्चों की किसी खास एक स्किल को नहीं बढ़ाती, बल्कि ये उनकी पूरी लाइफ की जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने में, उनको टैकल करने में उनकी मदद करती है। अगर आप समझते हैं कि आज की ये वीडियो जो है ये आपके लिए किसी हवाले से भी फ़ायदेमंद है तो इसको लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।